पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुंजवा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जम्मू के सुंजवा चड्ढा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। बस पर हमले के बाद आतंकियों ने पुलिस की जिप्सी पर भी हमला किया। जिस समय आतंकियों ने ग्रेनेड से बस पर हमला किया उस वक्त बस में करीब सीआईएसएफ के 15 जवान सवार थे। तो एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक मंसूबे अपने नापाक दिखाई हैं और 2 आतंकी हालांकि इसमें ढेर भी हुए हैं। सुंजवा पर बस पर हमला किया, चड्ढा कैंप का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ। पीएम दौरे से पहले ही आतंकी हमला हुआ है और 5 जवान घायल हुए हैं। आतंकी हमले के वक्त बस में 15 जवान सवार थे। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने, सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान की ये साजिश थी कि जम्मू को दहलाने का एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने किया, जिसे हमारे बहादुर जांबाज वीरों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने और हमारी सेना के जांबाज वीरों ने विफल कर दिया है। सभी आतंकवादी जो इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, उनको मौत के घाट उतार दिया है। सलाम करता हूँ एक जवान की शहादत को, जिसने की बहुत ही इस सभी आर्मी एरियाज को और आसपास के इलाकों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और ये जो हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस, जिसने एक बड़े ही अपनी सफलता का परिचय दिया है। ये हो सकता था इससे कोई बड़ा हादसा होता, और जिस प्रकार से ये सामने के मकानों में वो लोग छुपे थे, यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन होना चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार की किसी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। और पंकज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरा घटनाक्रम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट मिले थे कि जम्मू के सुजमा इलाके के चाटा में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने पूरे ही आसपास के इलाके को कॉर्डन किया, खासतौर पर उस घर को कॉर्डन किया। लेकिन आतंकियों की ओर से जैसे ही उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आ रहे हैं, आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई। ये फायरिंग सुबह करीब 4 बजे की गई है। तुरंत हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला और आपको बता दें कि दोनों आतंकियों को फिलहाल मौत के घाट उतार दिया गया है। मुठभेड़ अभी खत्म हो चुकी है। दोनों विदेशी आतंकवादी है, यानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, और मारे गए आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। यह भी जानकारी पुलिस की ओर से शेयर की गई है। ये दोनों जो सुसाइड स्क्वाड है उस टीम का हिस्सा थे, यानी ये दोनों जो है सुसाइड अटैकर थे। और आप देखिए कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू के सांबा जिले में आ रहे हैं। पल्ली में उनकी रैली है। ठीक उस रैली से पहले इस तरह का आतंकियों का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दूं कि जिस जगह पर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जहां गुजर रहे थे, ये जो बस है, इस बस में सीएसएफ के जवान मौजूद थे। आतंकियों की ओर से इस बस के आगे खड़े आतंकी हो गए और अंधाधुंध फायरिंग की गई। आप देखिए सामने ये फ्रंट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे जो सीएसएफ के बहादुर जवान थे तुरंत वो मोर्चा संभालते हैं। ये देखिए, हर एक आप कांच देखिए, हर खिड़की का कांच टूटा हुआ है। आतंकियों की ओर से इसी बस पर ग्रेनेड दागा गया था। ये आप सामने गोलियों के निशान भी आप देख सकते हैं। गोलियां जो है आतंकियों की ओर से बरसाई गई। तुरंत हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला। सीएसएफ के जवान आउटर कॉर्डन में थे। आपको बता दें कि पहले ही, क्योंकि इस तरह के इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे कि एक घर में आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों की ओर से पहले इस बस पर हमला किया गया, ग्रेनेड फेंका गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। उसके बाद वहां पर 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की जिप्सी थी, उसको टारगेट किया गया। तुरंत हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला। आतंकी घर में छिप जाते हैं, वहां पर उन दोनों आतंकियों को जल्द ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आतंकी अगर मारे नहीं जाते, एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इसमें दुखद खबर यह है कि इसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है, जो कि सीएसएफ का है। वहीं 5 जवान इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 3 सीआईएसएफ के हैं, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। और इस हमले के बाद एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, वहां पर भी काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लगातार आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और आतंकी जो है बर्फ पिघलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। क्योंकि जब बर्फ पड़ जाती है तो आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाते। अब क्योंकि
क्योंकि उनके घुसपैठ के रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे इनपुट अब मिल रहे हैं कि काफी संख्या में जो आतंकी सीमा पार बैठे हुए हैं, लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को सीमा पार से निर्देश मिल रहे हैं कि आप लोग जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए खासतौर पर जो रैली होने जा रही है था, इसलिए उनके जो नापाक मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पाए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 2024 के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा प्रस्ताव, गैर गांधी परिवार का हो कांग्रेस अध्यक्ष। 2024 के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का प्रस्ताव दिया है। यूपी, बिहार, ओडिशा में अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस, प्रशांत किशोर ने यह कहा है। और 2024 की अब तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, प्रस्ताव दिया है, बड़ा प्रस्ताव दिया है कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने। देखिए, प्रशांत किशोर की अहमियत इसी मायने में आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में 3 बार मुलाकात प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे मुकुल वासनिक हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर मौजूद रहे हैं। यानी कि 2024 को लेकर जो लोकसभा का चुनाव है उसका खाका खींचने की कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा की जा रही है। और जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी लगातार गांधी परिवार का दबदबा या गांधी परिवार का कब्जा कांग्रेस पार्टी पर होने की बात की जा रही है, उसके मुकाबले गैर कांग्रेसी अगर अध्यक्ष चुना जाए कांग्रेस पार्टी का, ये अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संगठन महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम उन्होंने सुझाया है, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अटैच हो और हर एक बड़े निर्णय में उनकी भूमिका हो। यानी प्रियंका गांधी के कद को काफी बढ़ाकर इसमें प्रस्ताव में दिया गया है। दूसरा प्रस्ताव एक और है, उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार से अगर कांग्रेस अध्यक्ष का होता है, क्योंकि संगठन का चुनाव होने वाला है और संगठन के चुनाव में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ सकता है। ऐसी सूरत में अगर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष गैर कांग्रेसी हो, ये इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए। और उपाध्यक्ष के पास इतने पावर होने चाहिए कि वो संगठन को लेकर जो भी निर्णय है उस निर्णय को तुरंत तामील कराने की हैसियत रखे। क्योंकि लगातार आपने देखा कि हार्दिक पटेल से लेकर सचिन पायलट से लेकर कई ऐसे नेता हैं अलग अलग प्रदेशों में जो हर वक्त ये दुहाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने की क्षमता लगातार देरी से होती है, लगातार निर्णय को काफी इंप्लीमेंट करने में काफी देरी होती है और उसका खामियाजा पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने इस बात को ध्यान में रखकर कहा है कि पार्टी का उपाध्यक्ष गैर कांग्रेसी होना चाहिए। और साथ ही साथ एक शैडो कैबिनेट के रूप में बात कही है कि राहुल गांधी की अगुवाई में शैडो कांग्रेस काम करे, उनका मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और जो भी नरेंद्र मोदी सरकार की खामियां हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में जो भी एक्सपर्टाइज है, उनको वो अच्छे तरीके से डील करे। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि जो प्रस्ताव प्रशांत किशोर ने रखा है, इस प्रस्ताव पर कांग्रेस कितना अमल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बोरिस जॉनसन का स्वागत किया और उसके बाद राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। थोड़ी देर बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जिसमें रूस यूक्रेन की जंग और दोनों देशों के बीच व्यापार पर बातचीत होगी। इससे पहले कल बोरिस जॉनसन ने वडोदरा में बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया और बुलडोजर पर भी सवार हुए। साथ ही उन्होंने गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन किए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और बोरिस जॉनसन का भारत दौरा आज दूसरा दिन है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर पर भी सवार हुए बोरिस जॉनसन, चरखा भी चलाया, उसके अलावा मंदिर में दर्शन किए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका कैसे स्वागत किया इसकी तस्वीर भी देखिए और महात्मा गांधी को यानी कि बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हिंदुस्तानी रंग में रंगे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। बोरिस 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। गुजरात के वडोदरा से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश पीएम ने साबरमती आश्रम में बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर चरखा चलाया तो वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में ये छठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में यूके के कंपनियों के सहयोग की बात की। भारत और ब्रिटेन दोनों ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जॉनसन की इस विजिट से अहम प्रगति होगी। ब्रिटेन भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ तक ले जाने का उत्सुक है। 22 अप्रैल यानी कल ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन पीएम मोदी के साथ शिखर बैठक करेंगे।
ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे से पहले नए युग की ट्रेड डील अर्ली हार्वेस्ट डील की काफी ज्यादा चर्चा है। इस डील को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग बताया जा रहा है। अर्ली हार्वेस्ट डील में गुड्स एंड सर्विसेज को निवेशकों की नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडेक्शन, जीआई टैग और सतत विकास को भी शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश पीएम के अहम मुद्दों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर करार, डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और ओपन इंडो पैसिफिक पर चर्चा शामिल है। भारत ब्रिटेन में 5,300 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर सहमति दे चुका है। 2023 में G20 बैठक की अध्यक्षता भारत के पास होगी। ऐसे में ब्रिटेन इस बैठक में अहम भूमिका के साथ हिस्सेदारी करना चाहता है। बोरिस इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से नाता तोड़ चुका है। अब भारत के साथ ट्रेड से जॉनसन अपने देश में महंगाई कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में सहयोग की उम्मीद लेकर आए हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी और हाई स्किल वाली नौकरियों के अवसर पैदा करने पर भी दोनों देशों की निगाह है। साथ ही ब्रिटेन में 53,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। ब्रिटेन के साथ नॉलेज शेयरिंग पार्टनरशिप जॉनसन यात्रा का अहम एजेंडा है। इसके अलावा मोदी और जॉनसन के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होगी। भारत अपना पक्ष रखेगा। पश्चिमी देश इस युद्ध में भारत को अपने साथ खड़े देखना चाहते हैं, जबकि भारत न्यूट्रल रुख अपनाए हुए है। ऐसे में बोरिस जॉनसन का भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बोरिस जॉनसन के भारत आने के क्या क्या मायने हैं। ब्रेक्जिट के बाद नए साथियों की खोज भी होगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच समर्थन जुटाना, ये मायना भी है। ब्रेक्जिट के बाद नए साथियों की खोज, किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुक्त व्यापार समझौता, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। एशिया में कूटनीतिक संबंध, ये भी एक मायना हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में विदेश तकनीक, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन पर मुद्दा होगी। नौकरी, शिक्षा के लिए आसान वीजा, ये भी एक मायना हो सकता है। मुक्त व्यापार समझौता, ये भी एक मायना हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, ये मायने हैं जिन पर अब चर्चा भी आज होगी। थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, अब आज दूसरा दिन है बोरिस जॉनसन का भारत दौरे का और थोड़ी देर बाद मुलाकात भी होगी। कई मायनों से ये जो उनका दौरा है बोरिस जॉनसन का, काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। आज अब से 15 मिनट बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता टेबल पे बैठेंगे। और मुख्य तौर पे देखिए, सबसे पहले तमाम एजेंडों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ा एजेंडा है जो भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है उसमें उठाया जाना है, वो है जो भारतीय भगोरे हैं जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे तमाम लोग जो ब्रिटिश कानून का सहारा लेकर प्रत्यर्पण को डिले कर रहे हैं, उससे भारत की तरफ से मांग की जाएगी कि इन लोगों की वापसी जल्द से जल्द हो। इसके अलावा जो मुख्य तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है, तो उसमें साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए यूके और भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है और आगे इसको और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे चाइना के साथ अक्सर विवाद होता है दुनिया का, यूके और भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें नई लड़ाकू जेट तकनीक, हेलीकॉप्टर और समुद्र के भीतर युद्ध क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरह के समझौते ब्रिटेन चाहता है। भारत और दूसरी तरफ जो यूक्रेन की आप बात कर रही थी, भारत अभी तक न्यूट्रल रहा है इस पूरे मामले पे, लेकिन क्योंकि जैसा आप जानती हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने युद्धग्रस्त इलाके में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए थे, वो भी भारत से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दूसरा दिन और आज ये चर्चा होगी, देखना है इस मुलाकात पर और क्या कुछ निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुलडोजर का एक्शन अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी पहुंचे, तो आज समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता जहांगीरपुरी पहुंचेंगे। इधर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नगर निगम में से हिंसा में शामिल लोगों की अवैध कब्जों को गिराने की मांग कर रहे हैं। मौलाना तौकीर जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी के जेलों में बहुत जगह होने की बात कह रहे हैं। ये विवादित बयान लोगों को भड़का सकते हैं। इसी को देखते हुए जहांगीरपुरी में जुमे की नमाज के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद ने बच्चों से आज मस्जिद न आने की अपील की है, तो सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।